आपने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को न्याय नहीं दिलवाया। ये तो होना ही था। सुशांत was killed। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला, ये मामला 2.5 साल से लगातार चल रहा है। इस मामले में आज भी 100 सवाल उठते हैं, पर उन सवालों में से 99.99 क्वेश्चंस के आंसर नहीं निकल के आते हैं। क्यों? आखिरकार इस मामले में कोई बड़ी अपडेट निकल के ना आना बहुत सारे शक पैदा करती है सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के अंदर। वहीं पर दावा होता है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के जो घर था, क्या उसके कैमरे बंद थे? क्या उस घर को पिकनिक स्पॉट घोषित कर दिया गया था? क्या उस घर पे रहने वाले लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते थे? क्या उन लोगों को सुशांत की लाइफ में प्लांट किया गया था? क्यों आखिरकार उन सब को सुशांत की लाइफ में लाया गया? क्या सुशांत को जानबूझ के ड्रग्स दिए जा रहे थे? ऐसे सवाल आज भी सोशल मीडिया पर लगातार उठते जा रहे हैं, और इन सवालों में से कुछ बातों को आपके सामने आज रखने वाले हैं। जहां पर सबसे पहले आपको बता दिया जाए, एक बड़ा सवाल उठा कि सुशांत सिंह राजपूत जब मामला चल रहा था तब एनसीबी ने कुणाल जानी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा था कि ये शख्स एक बिजनेसमैन है जिसके कई होटल्स हैं, और बोला ये भी गया कि इसको गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि ये ड्रग सप्लाई कर रहा था, और दावा ये हुआ कि ये शख्स सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग सप्लाई कर रहा था। और जबकि सुशांत का दोस्त बताकर इसको बहुत ज़्यादा वायरल किया गया, पर जब कुछ फोटो सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे अपलोड करी तो लोग यहाँ पर चौंक गए। पहले तो कहा जा रहा था कि कुणाल जानी को कुछ टाइम के बाद बेल मिल गई, जिसके बाद ऐसा भी दावा हुआ कि इस पूरे मामले में कुणाल जानी की एक फ़ोटो वायरल हो जाती है 2016 की। उस फोटो में कुणाल जानी के साथ दिखती है रिया चक्रवर्ती। कुणाल जानी कैप्शन में लिखते हैं, कौन ना बोलेगा क्रैकर्स को फायर करने के लिए। अब इस कैप्शन में बहुत सारी बातें छुपी हो सकती हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार किसी को अगर ये लगता है ना कि ड्रग्स ख़त्म हो गया, ड्रग्स फ्री इंडिया बन गया, तो शायद ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज भी अगर हम गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ड्रग्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। कई ऐसे केसेस देखने को मिल जाएंगे कि किसी को यहाँ से गिरफ्तार किया, किसी को वहाँ से गिरफ्तार किया, क्योंकि ड्रग्स शायद अभी तक रुकी नहीं है, और ये रुकेगी कैसे ये कोई नहीं जानता। इसे रोक कौन सकता है ये सब जानते हैं, पर सवाल यही है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ में कुछ लोगों को लाया जा रहा था, और कुछ लोगों को इसलिए लाया जा रहा था कि उनको जबरन ड्रग्स दी जा सके। सवाल ये बहुत बड़ा उठा था सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में। वहीं पर इस पूरे मामले में एक और सवाल उठा था कि पिठानी किसको जानता था सबसे पहले, रिया को या फिर सुशांत सिंह राजपूत को? क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी की एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। ये फ़ोटो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर 8 सितंबर 2017 को अपलोड की थी। इस फ़ोटो में उन्होंने एक बहुत ही ऐसी फ़ोटो अपलोड करी जिस फ़ोटो को देखने के बाद शौक लगा। कहा जा रहा था कि उन्होंने एक फ़ोटो अपलोड करी जिसमें एक आग दिखाई दे रही थी, और लोगों ने कंपेयर कर दी उस आग को रिया की आग के साथ, और सोशल मीडिया पे अपलोड करना शुरू कर दिया। अब उसको देखने के बाद तो यही लग रहा था कि ये तो सेम लग रही है। अगर ये सेम है तो क्या पिठानी रिया को पहले से जानता था? अगर पहले से जानता था तो क्या सुशांत की लाइफ में इनको प्लांट किया गया था, और प्लांट किया गया था तो किसके द्वारा प्लांट किया गया था? ये भी सवाल लगातार पिछले 3 साल से उठते जा रहे हैं। आज भी अगर हम ट्विटर ओपन करेंगे तो आज भी ट्विटर पर लगातार इस क्वेश्चन को लेकर लोग अपने जवाब मांग रहे हैं, पर जवाब देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये मामला कहाँ पर है ये भी अभी फ़िलहाल कोई नहीं जानता। इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत के सिस्टर जो है उन्होंने भी सवाल उठाया कि जो लोकेशन थी, जो फ्लैट था जहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत का, जो माउंट ब्लैंक बिल्डिंग थी, उसको क्यों पिकनिक स्पॉट बना दिया गया था। यहाँ तक कि उन्होंने बोला कि वहाँ पर कोई भी फेक फ्रेंड पहुँच रहा है, सस्पिशियस मूवमेंट्स हो रही हैं, ये कैसे हो सकती हैं? कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर इतना बड़ा केस हो गया हो, उसे सील भी ना किया गया हो। वहीं पर सुशांत के फैंस भी लगातार सवाल उठाने लग गए कि जहाँ पर एम्बुलेंस एक से ज़्यादा पहुँची, जहाँ पर कुछ अन्य लोग पहुँच गए जिनको सुशांत जानते थे नहीं जानते थे भी कोई नहीं जानता, जहाँ पर मिस्टीरियस गर्ल तक पहुँच जाती है, जहाँ पर पीली टी शर्ट पहनकर एक आदमी घूमता रहता है, जहाँ पर संदीप ये बोलता है कि मेरे पास आधार कार्ड पैन कार्ड सब है, जबकि 1 साल से सुशांत से उसकी मुलाकात ही नहीं हुई। परवार ने यह भी बोल दिया कि हम जानते ही नहीं उस शख्स को। तो इन बातों को सोचने के बाद, देखने के बाद, जानने के बाद सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या इस मामले में छुपा है बहुत कुछ? क्या इस मामले का सच बाहर आएगा कभी? क्योंकि आपके सामने चीज़ें हैं। इस मामले में लगातार बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए, लगातार लोगों ने सवाल उठाए। सवाल उठाने के बाद आज भी ये मामला बिल्कुल उसी मोड़ पर आके अटका हुआ है जिस मोड़ पर
शायद 2-2.5 साल पहले अटका हुआ था। क्योंकि जहां पर हमने देखा था कि 2 साल पहले भी इस मामले में सवाल बहुत सारे उठे थे, वही सवाल आज भी सोशल मीडिया पे उठते जा रहे हैं। अब सच क्या है झूठ क्या है ये तो एजेंसी जाने, हम और आप तो बहुत कॉमन लोग हैं यार, जो हमें सोशल मीडिया पे दिखता है हम वो आपके सामने रख सकते हैं, पर हम कुछ मन गढ़ंत कहानियाँ नहीं आपके सामने रख सकते कि वहाँ पर ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, हम ये नहीं जानते हैं। हमारे सामने सोशल मीडिया पे जो फोटोज़ निकल के आई, जो बातें निकल के आई, जो फैंस ने बोली, वो सारी बातें हमने आपके सामने ला के रखी है। अब सच क्या है झूठ क्या है ये तो पता नहीं, ये तो वक्त बताएगा कि आखिरकार कौन सही कौन गलत और आखिरकार इस मामले में कौन इन्वॉल्व है या कौन नहीं है। ये मामला सिंपल है या ये मामला 302 का है, ये तब तक सामने निकल के नहीं आ सकता जब तक इस पूरे मामले में ऑफिशियली तौर पर एजेंसी जो जांच कर रही हैं वो अपना स्टेटमेंट ना रख दे हमारे सामने। अब देखने वाला विषय कि एजेंसी जो जांच कर रही है वो अपनी बातें कब देश के सामने रखने वाली हैं, क्योंकि इस मामले में एक एजेंसी नहीं 3 एजेंसी काम कर रही है, चाहे ईडी हो, एनसीबी हो या सीबीआई हो। लगातार 3 जांच कर रही थी और जब तक जांच हो रही थी तब तक देखा गया कि सुशांत सिंह राजपूत के पैसों को लेकर बातें निकली कि उनके करोड़ों रुपए कहाँ गायब हो गए। जहां तक इस मामले में एनसीबी काम कर रही थी तो एनसीबी लगातार कोई ना कोई शख्स को कनेक्ट करके इस पूरे मामले को घसीट के ला रही थी और पूछताछ कर रही थी, चाहे फिर वो छोटा शख्स हो चाहे बड़ा शख्स हो। जहाँ पर समीर वानखेड़े जी काम कर रहे थे, जिस तरीके से उनकी टीम काम कर रही थी, कहीं ना कहीं समझ आ रहा था कि उन्होंने कभी नहीं देखा कि सामने एक कॉमन पीपल है या फिर कोई बड़ा शख्स का परिवार का सदस्य है। उन्होंने कभी इस चीज़ पर गौर नहीं दिया, पर हाँ उन्होंने गौर दिया तो ईमानदारी पर, और ये ईमानदारी के पीछे आज उनको चाहने वाले हजारों लोग दुनिया में हैं, लाखों लोग हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से उनके लिए आवाज़ उठती है, जिस तरीके से जब वो दिल्ली पहुँचे, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस उनसे मिलने पहुँचे तो कहीं ना कहीं उनसे मुलाकात लोगों की हुई, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आखिरकार एक ऐसा ऑफिसर जिसके ऊपर देश के बच्चे हों, देश के बड़े हों, अगर वो नाज कर रहे हों और वो आपका मेंटर हो या फिर आप उनसे मोटिवेट होकर आगे बढ़ो लाइफ में, तो आपको भी समझ आएगा कि आखिरकार झूठ का साथ देने वाले ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं, पर सच का साथ देने वाले लोग दुनिया में अमर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं दुनिया में करोड़ों दिलों की जान बन जाते हैं। जिस तरीके से समीर वानखेड़े जी ने काम करा, आज वो करोड़ों लाखों दिलों के जान बन चुके हैं और उनको आज भी लोग उतना ही चाहते हैं जितना तब चाहते थे जब वो एनसीबी में एज अ जोनल डायरेक्टर काम कर रहे थे। देखने वाला विषय ये है कि इस पूरे मामले में सच कब निकलेगा और आखिरकार इस पूरे मामले में कब कोई बड़ी खबर निकल के आने वाली है। अब उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द निकल के आए, पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद। हम आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाइए ताकि आपको वीडियो का लिंक टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं बहुत जल्दी।